हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पैरामाउंट सक्सेस में। मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा लगता है जो आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं। दोस्तों, जो भी सहयोग होगा मेरे से, मैं आपका सहयोग करूंगा। तो बस इस चैनल को सपोर्ट करें, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो पहले पूछे जा चुके हैं। जो क्वेश्चन है, ज्वालामुखी भारत और विश्व के कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं। ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं क्रेटर। नेक्स्ट है, जब ज्वालामुखी फूटता है तो कौन सा तरल पदार्थ निकलता है। मैग्मा निकलता, लावा। नेक्स्ट है, पृथ्वी से जब लावा बाहर निकलता तो कौन सा कोण बनाता है। सिलेंडर का कोण बनाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। किलामुह वायुद्वीप, अमेरिका में है ये। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। कोटोपैक्सी, इक्वेडोर। नेक्स्ट है, विश्व में ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ये ओजोस डे सालार, जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। ये सबसे ऊंचाई पर है, ओजोस डे सालार। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सा ज्वालामुखी कहलाता है। ये स्ट्रोम्बली जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये जो भूमध्य सागर है वहाँ पर ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं और वो रात को भी उनका जो प्रकाश दिखाई देता है, इसी कारणों से प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है, विषुवतीय प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ये इटली में है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है। यह एकांगुआ एंडीज पर्वत पर, यह दक्षिणी अमेरिका में है, एंडीज पर्वत। नेक्स्ट है, भारत में कितने ज्वालामुखी स्थित हैं। भारत में 2 ज्वालामुखी स्थित हैं, नारकोंडम और बैरन। बैरन जो है वो एक्टिव है और नारकोंडम ये प्रक्षुब्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल में उद्गार नहीं हुआ है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, जागर ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, सी शांत ज्वालामुखी और डी मृत ज्वालामुखी। यानी जिनमें उद्गार नहीं हुआ वो कौन सी हुई फिर, मृत ज्वालामुखी। यानी कि जिसमें किसी तरह की सांस नहीं चल रही जिसकी, तो वो क्या होता है, मृत होता है। तो ये मृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, लंबे समय तक शांत रहने के बाद विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है। ये सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है, कि पहले तो सोया हुआ और बाद में जाग जाता है, तो सुषुप्त ज्वालामुखी होता है। लंबे समय तक शांत रहकर विस्फोट होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की पपड़ी को ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आता, तो उसे क्या कहते हैं। तो ज्वालामुखी के उद्गार के समय क्या आएगा, मैग्मा आएगा। सभी को पता है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, पेलू असुरु की उत्पत्ति कब हुई थी। ये पेलू भूकंप के समय, बी है प्लेट विवर्तनिक के समय, सी है ज्वालामुखी उद्गार के समय और डी है पर्वत निर्माण के समय। तो राइट आंसर है इसका ज्वालामुखी उद्गार के समय पेलू असुरु की उत्पत्ति। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं। कौन सी गैसें होती हैं। ए ऑप्शन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बी है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन नाइट्रोजन, डी है सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये जब क्या होता है, ज्वाला निकलता है, यानी कि मैग्मा निकलता है, तब निकलती हैं गैसें। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़ों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। जितने भी चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं जहाँ पर ज्वालामुखी निकला था, उनको क्या कहा जाता है, पायरोक्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियाँ निम्न में से किससे संबंधित हैं। ये क्रेटर क्या होता है, जहाँ से लावा निकलता है, उसके मुख को कहते हैं जहाँ से लावा निकलता है, यानी कि ज्वालामुखी की क्रिया है। तो सभी को पता है, क्रेटर का भी पता है, काल्डेरा का भी। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व में कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन है क्रेटर, बी काल्डेरा, सी गेसर और डी पियार्ड। तो ये ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है विषार्प।
नेक्स्ट है फिर डाइक क्या है। ए ऑप्शन है ज्वालामुखी निर्मित बहिर्वर्ती स्थलाकृति, बी है ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, सी है तटीय स्थलाकृति और डी है हिमनद निर्मित स्थलाकृति। तो राइट आंसर है ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति डाइक है। नेक्स्ट है कालडेरा संबंधित है। तो कालडेरा किससे संबंधित है? हिमनद से, भूकंप से, ज्वालामुखी से। तो राइट आंसर है ज्वालामुखी से। अग्निवलय किसे कहा जाता है? अटलांटिक परिमेखला को, बी हिंद परिमेखला को, सी है प्रशांत परिमेखला को। तो जो प्रशांत परिमेखला है, जो प्रशांत महासागर के आसपास का जितना भी एरिया, वहाँ की जितने भी कंट्री हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप ये ज्वालामुखी उद्गार होता है। नेक्स्ट है लोकोलित संबंधित है। तो किससे संबंधित है? लेकोलित ज्वालामुखी से संबंधित है। राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है पेंटापाट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो पेंटापाट ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र है जिसमें गर्म एवं गहरे रंग का द्रव कीचड़ बाहर निकलता है। सेकंड है इसके साथ सामान्यतः गेसर पाए जाते हैं। बी है पेंटापाट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। डी है उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त जो सभी हैं वह पेंटापाट के विषय में बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व में ज्वालामुखी सर्वाधिक जागृत कहाँ स्थित होते हैं? कहाँ पर स्थित हैं? अभी बता रहा दोस्तों आपको, जो प्रशांत महासागर का के आसपास के जितने भी कंट्री हैं वहाँ पर ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा होता है। तो राष्ट्र इसका राइट है, प्रशांत महासागर के आसपास ज्वालामुखी सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं रचनात्मक प्लेट किनारों पर, भ्रंश मेखला के सहारे, मोड़दार मेखला के सहारे और डी है विनाशात्मक प्लेट किनारे। तो अधिकांश जो ज्वालामुखी होंगे, तो ज्वालामुखी कैसा होता है? विनाशात्मक ही होता है। तो विनाश होएगा, नीचे क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जितनी भी प्लेटें होती हैं वो आपस में टकराती हैं और उनके टकराने से फिर ज्वालामुखी उद्गार होता है। नेक्स्ट है विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है प्राचीन पठारीय क्षेत्रों में, बी है गहन सागरीय मैदानों में, सी है नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में, डी है मैदानी क्षेत्रों में। तो राइट आंसर है नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित है ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहते हैं? ए है नईस आर्डेटे, बी है हार्नितो, सी है अग्नि श्रृंखला और डी है स्वल्पतारा। तो बार बार दोस्तों प्रशांत महासागर के उससे क्वेश्चन आते हैं, तो ये इसको क्या बोलेंगे? प्रशांत महासागर ये चारों तरफ क्या है? ज्वालामुखी की पेटी है, तो उसे क्या कहेंगे? अग्नि श्रृंखला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका दोस्तों आपको बिल्कुल पता है, क्योंकि प्रशांत महासागर का बार बार यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी वहीं पर होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। ए है माउंट एटना, बी है माउंट फ्यूजीनामा, सी है माउंट ब्लैक और डी है माउंट किलिमंजारो। तो राइट आंसर है माउंट ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? जापान में, फिलीपींस में, इक्वेडोर में और डी हवाई द्वीप में। तो राइट आंसर है इसका इक्वेडोर में। नेक्स्ट है फिर स्ट्रोम्बेली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ये फर्स्ट है जागृत, बी है सुषुप्त, सी है मृत, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जागृत है, यानी कि कंटिन्यू चलता है स्ट्रोम्बेली। नेक्स्ट है मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? ए है इटली में, बी तंजानिया, सी मैक्सिको, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो किलिमंजारो तंजानिया में है यार, बिल्कुल राइट है ये। फ्यूजीनामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो कहाँ का पर्वत है फ्यूजीनामा? ये इटली का, बी है जापान का, सी है केनिया और डी मैक्सिको। तो राइट आंसर है जापान का है फ्यूजीनामा। नेक्स्ट है निम्न में से किस भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? तो भूमध्य सागर जो लाइट हाउस है वो सिसिली को स्ट्रोम्बेली, जो सिसिली है, सिसिली में स्ट्रोम्बेली जगह है, स्ट्रोम्बेली ये ज्वालामुखी है
तो उस सिसिली के इस क्षेत्र को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं, क्योंकि जो सिसिली का स्ट्रोम्बोली है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इस कारण वहाँ पर क्या होता है, रात को भी प्रकाश दिखाई देता। तो इसी कारण इसे भूमध्य सागर में हो गया सिसिली, और तो इसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस बोलते हैं। नेक्स्ट है फोसा मैग्मा। मैग्ना है क्या है, एक ज्वालामुखी है, बी वी आकार की घाटी है, सी बरसोद पर्वत है, और डी दरार घाटी। तो कौन सी है, ज्वालामुखी है फोसा मैग्ना। नेक्स्ट है एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, ए है अटलांटिक महासागर में, बी आर्कटिक महासागर में, सी आर्कटिक महाद्वीप में, और डी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो राइट आंसर है इसका अंटार्कटिक, ये अंटार्कटिक महाद्वीप एयरबस ज्वालामुखी वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है, ए है लिपारी द्वीप पर, बी सिसिली, सी कोर्सिको, और डी त्रिस्टान डी कुन्हा। तो यह सिसिली पर है माउंट एटना ज्वालामुखी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, ए है पिजीनामा, बी एंडीज, सी विसिया, और डी वासजेज। तो ये वासजेज ये पर्वत नहीं है, ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। नेक्स्ट है विसिया ज्वालामुखी किस देश में है, विसिया ये राइट आंसर है दोस्तों इटली में। नेक्स्ट है फिर मोनोलोआ उदाहरण है, यानी कि मोनोलोआ कैसा ज्वालामुखी है, परसोद ज्वालामुखी, बी सक्रिय ज्वालामुखी, डी मृत ज्वालामुखी, और डी है ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। तो राइट आंसर है इसका सक्रिय ज्वालामुखी है मोनोलोआ, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है कराकाटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में है, ये है स्प्रेटली द्वीप समूह में कराकाटाओ ज्वालामुखी जो है। ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, ये कुछ ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये कभी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है किलिमंजारो पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है, किलिमंजारो यह है अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत। नेक्स्ट है एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है, एलमिस्टी इटली में, बी है चिली में, सी है पेरू में। तो राइट आंसर है इसका पेरू में।